मेरा नाम वंश है और मैं 21 साल का हूँ। ये घटना को बीते हुए अब 3 साल हो चुके हैं। ये घटना मेरे और मेरे दोस्त के बीच हुए गए एक हादसे के ऊपर है। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि मैं और मेरा दोस्त विशाल शिमला के अंजी गांव में रहते थे। हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे और हम जिस गांव में रहते थे उस गांव के लोग शिकार कर कर अपना पेट पाला करते थे। तो विशाल और मैं भी हम दोनों के परिवारों के लिए शिकार करने जंगल जाया करते थे। मुझे याद है उस दिन बहुत सर्दी थी, हर तरफ बर्फ और सफ़ेद कोहरा ही नज़र आ रहा था। मैं और विशाल शिकार करने जंगल गए। हमारे गांव में उस दिन एक उत्सव था जिसके कारण हम शिकार करने के लिए जाने के लिए लेट हो गए। हम जंगल करीब 9 बजे पहुंचे और शिकार के तलाश पर भटकने लगे। शिकार ढूंढते ढूंढते हमें करीब 1.5 घंटे हो चुके थे और हमें कुछ भी नहीं मिला। मैंने और विशाल ने फिर तय किया कि हम जंगल के और अंदर जाते हैं। हम कभी जंगल के इतना अंदर नहीं गए थे और शायद वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। जंगल के अंदर जाते ही हम दोनों को एक अलग सी बदबू आई, जैसे सड़े गले मांस की हो। अंदर जाते जाते ही एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ के कई पेड़ खून से लदे पड़े थे। चारों तरफ बर्फ और पेड़ पर खून के निशान और धब्बे। हमने खून का पीछा करना चालू किया। थोड़ा दूर पहुँचने में ही हमने देखा वहाँ मांस के और बड़े बड़े टुकड़े पड़े हैं। किसी का पैर, किसी का सर, किसी का हाथ। पहले तो हम दोनों ने ये सोचा कि ये जंगली जानवरों का काम है, पर असल में जंगली जानवर मांस के टुकड़ों को फेंकते नहीं हैं। वो झुंड में शिकार कर कर शिकार को पूरा खा जाते। पर ये जो दृश्य था ये ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी ने मज़े में ही ये सब किया हो। हम दोनों ये देख डर से कांप उठे, पर फिर हमने हिम्मत जुटाई और खून के दाग का पीछा करना जारी रखा। कुछ दूर चलते ही हमने देखा कि सामने एक झोपड़ी है जो तूफान के चलते टूट चुकी है। हम दोनों ने उस झोपड़ी में जाने से पहले ये तय कर लिया कि विशाल पहले शूट करेगा और अगर उसके गोली चलाने से वो चीज़ नहीं मरती तो फिर मैं दूसरी ओर से गोलियां चलाऊंगा। हम दोनों झोपड़ी के पास पहुंचे। झोपड़ी का दरवाज़ा खोलते ही हमारी रूह सा निकली। वो पल मानो जैसे समय रुक सा गया। ऐसी शांति मैंने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं की। असल में वो शांति नहीं थी, मायूसी थी। दरवाज़ा खोलते ही हम दोनों ने देखा कि वहाँ एक आदमी आदमखोर की तरह बैठा हुआ है, जिसके बड़े बड़े नाखून थे, तेज़ धार वाले दांत जिनसे वो मांस के टुकड़े चबा रहा है। उसके मुंह से खून टपक रहा था। ये बड़ा ही खौफनाक मंजर था। जैसे ही विशाल ने उसे देखा उसने उस पर गोलियां चलाई, पर वो आदमखोर मेरे दोस्त पर चढ़ चुका था और उसने उसे बीच में से फाड़ दिया। वो विशाल के गले को पूरा फाड़ चुका था। उस जानवर का पूरा मुंह मेरे दोस्त विशाल के खून से लथपथ हो गया था। उस राक्षस ने विशाल का जबड़ा पूरा तोड़ दिया था और उसका सर धड़ से अलग कर चुका था। मैंने भी उस पर खूब सारी गोलियां चलाई, पर उस पर गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। मैं तुरंत वहाँ से पलटा और भागने लगा। वो आदमखोर मेरा पीछा करने लगा। मैंने अपनी पूरी जान लगा के दौड़ लगा दी। वो दौड़ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी ज़िंदगी की आखिरी दौड़ है। दौड़ते दौड़ते मैं मेरे गांव पहुंच गया और जब पीछे मुड़कर देखा सब जैसा कि वैसे ही था।
सुनसान जंगल और कभी ना ख़त्म होने वाली मायूसी। अगले दिन मैंने मेरे गांव वालों को उस हादसे के बारे में सब कुछ बताया। उनके साथ उस झोपड़ी तक भी गया, पर वहाँ न मेरे दोस्त का शरीर था, ना ही वो आदमखोर। कोई नहीं जानता वो कहाँ गया। और गांव वालों ने विशाल के गुम होने का इल्ज़ाम भी मेरे ही सर लगाया। पर अफसोस सिर्फ इस बात का है कि उस दिन मैंने मेरे सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया और अब मैंने वो गांव भी छोड़ दिया है। पर अभी भी उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है।